ये बात में तो कहो जो कहने की हो। ये बात में तो कहो जो कहने की हो। पर ये खसम रीज के, पर ये खसम रीज के दया करियति मोए। ये बात में तो कहो जो कहने की हो। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पियो जब। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पियो जब। अंदर पर्दा उड़ गया, हुआ उजाला सब। ये बात में तो कहो जो कहने की हो। हुई पहचान पीयूसो तब कयो महामती नाम। हुई पहचान पीयूसो तब कयो महामती नाम। अब मैं हुई जाहिर देखा बतन श्री धाम। ये बात में तो कहो जो कहने की हो। आप खसम जुगो पही आगे होत प्रकाश। आप खसम जुगो पही आगे होत प्रकाश। उदया सुर छिप नाही गयो तिमर सब नाश। ये बात में तो कहो जो कहने की हो। पर ये खसम रीज के, पर ये खसम रीज के दया करियति मोए। ये बात में तो कहो जो कहने की हो। जो कहने की हो। जो कहने की हो। तो कहो न जाए मन बचन, ना कछु पहुँचे चित्त। बुद्धे सुनी ना निशानी श्रवणो, तो क्यों कर जाइए तीत। तो क्यों कर जाइए तीत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की,
श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, वेदांती माया को यूं कहे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, मंगल बेला, मंगल जीवन, मंगल वातावरण और मंगल वचन। देखिए, सब मंगल ही मंगल होता है जब हम मंगल गुरु के चरणों में होते हैं। गुरु चरण का अर्थ होता है एक तो मंगल धाम में बने रहना, बैठे रहना, और दूसरी बात है मंगल गुरु जी के उपदेश को धारण करके कहीं भी चलना। तो मंगल गुरु के चरणों में रहने का ही आनंद होता है। और जहाँ प्राणनाथ जी की वाणी है वो तो मंगल से भी मंगल, पावन से भी पावन और दिव्य से भी अति दिव्य। ऐसी वाणी का रसस्वादन करने का अवसर जीवन में मिले कि इस वाणी को पढ़ें, सुने, गाएं, जीवन में धारण करें, तो जीवन हमारा पूर्ण रूप से सफल होगा, सुंदर होगा, और राज्य के चरणों में जाने के लिए हमारा मार्ग भी सुगम होगा। तो देखिए, यहाँ पर कहते हैं मन वचन। कोई भी विचार पहले मन में आता है। सबसे पहले मन कोई विचार कर लेता है। मन विचार कैसे करता है कि हम जो दृश्य देखते हैं तो मन विचार करने लग जाता है। कभी लोग दिखलाई देते हैं तो मन विचार करने लगता है ना कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस प्रांत के लगते हैं, किस भाषा के बोलने वाले हैं। बड़ी देर तक मन सोच में चला जाता है। तो देखिए, दुनिया में अच्छे विचार आना ये भी मन से ही होता है, बुरे विचार आना ये भी मन से ही होता है। मन बुरे विचार में चला जाता है तो बुरा ही बुरा सोचता रहेगा, गलत ही गलत सोचता रहेगा, अमंगल ही अमंगल विचार मन में आते रहते हैं। और मन को सही दिशा दिया जाए तो मंगल ही मंगल विचार, शुभ शुभ विचार, सब अच्छा ही है, अच्छा ही रहेगा, अच्छा ही होगा। ऐसा अच्छा अच्छा विचार, शुभ शुभ विचार, सुंदर सुंदर विचार मन में आते। मन को साधना बहुत जरूरी है। किस दिशा में ये जा रहा है, उसको कौन सी दिशा देना है, इतना विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। बिना विवेक तो निर्णय नहीं हो सकता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मन व्यर्थ चिंतन में जा रहा है, फिर भी हम कहते हैं अच्छा ही है। ऐसा करके व्यर्थ चिंतन में मन चला गया आधा घंटा, तो पूजा करने का, भक्ति करने का समय निकल गया, मन व्यर्थ चिंतन में ही पड़ा रहा। कभी कभी यार दोस्तों से बातें होती है तो मन करता है और बात करें और बात करें, बातें ही बढ़ाते रहे तो भी भक्ति करने का समय छूट जाता है। इसलिए विवेक से हर एक चीज़ का निर्णय लेना कि बातें करना कहाँ तक। क्योंकि आपने बातें की तो सामने वाला दोस्त आपकी कमजोरी को पकड़ लेगा। ज़्यादा बातें की तो किसी से भी सीमित बातें होनी चाहिए, ज़रूरत की बातें होनी चाहिए। समय है करके बिना ज़रूरत की बातें आपने बता दी तो आपकी कमजोरी पकड़ करके बैठेगा और कभी भरी सभा में आपकी कमजोरी बता देगा। मौका देखता रहेगा, क्योंकि आप ही ने खुद बताया है तो सही है, गलत तो आप बताते नहीं। मित्रता के नाते आपने किसी को
कुछ कहा और वो उसका फायदा भी ले सकता है, इसलिए कम बोलना, हर चीज को विचार करके बोलना। विचार 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 ये कहते हैं ना, किसी चीज को बोलने से पहले हम विचार करें तो अच्छा बोलेंगे, सही बोलेंगे, आवश्यक बातें बोलेंगे। बिना विचार के बोलेंगे तो अनावश्यक बातें बोल जाते हैं। फिर एक अनावश्यक बातें हमसे निकल गई तो उसको बचाने के लिए कई प्रयास करना पड़ता है, फिर भी उसका उल्टा असर हो जाता है। देखिए ना, प्रत्यक्ष उदाहरण तो हमारे सांसद जो है ना, जो संसद में चुन करके जाते हैं, हमारे एमपीज जो होते हैं ना, उनके विषय में देखिए कि बहस करने के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर अंट संट बोलते हैं, अनावश्यक बातें बोल जाते हैं, पूरे लोग विरोध करते हैं। फिर संसद में ये तुम क्या बोल गए, तो बाद में वो कहता है कि मैंने जो कहा उसको रिकॉर्ड में न डाला जाए, मैं अपना वापस ले लेता हूँ, विड्रॉ करता हूँ। ऐसा, अरे विड्रॉ ही करना है तो बोला क्यों, तुम समय नष्ट क्यों किया? देश का समय, राष्ट्र निर्माण का समय है ना, मानवता के निर्माण का समय होता है ना। तो व्यर्थ बातों में इसलिए सोच करके, कहीं भी कोई भी सभा में हम बोलते हैं, मीटिंग में बोलते हैं, समाज में बोलते हैं, घर में और परिवार में भी बोलते हैं, तो विचार करके बोले तो परिणाम अच्छा होता है। बिन विचारे बोले तो परिणाम दुखदाई भी होता है, कभी कभी परेशानी करने वाला परिणाम भी होता है। इसलिए मन को समझना और मन को सही दिशा देना, मन में सही सही चिंतन आए, इसलिए राज्य को याद करते रहना। सुबह सुबह राज्य का भजन पूजन किया है तो मन में अच्छे ही विचार आते रहेंगे, क्योंकि राज्य के करीब होंगे ना, राज्य के निकट होंगे तो राज्य तो सच्चिद आनंद ही हमें प्रदान करते हैं, वही हमारे जीवन में छाए रहेगा, मन में छाए रहेगा। और मन में जो आता है वचन भी हम वही बोलते हैं। पहले पहले हम नहीं बोलते हैं, वचन का दूसरा नंबर है, पहले मन का नंबर है। मन पहले सोचता है, फिर वचन बोला जाता है, फिर कर्म होता है। तीसरे नंबर में कर्म होता है। मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं ना, मन वचन कर्म। तो कर्म तो थोड़ा देर से होता है। जैसे कभी कभी किसी पे गुस्सा आता है ना, तो पहले मन में ही आता है, फिर उसको गालियां दी जाती है, वचन शुरू हो गया ना। गालियों से तृप्ति नहीं हुआ तो कई कई लोग थप्पड़ भी मार देते हैं ना, तो वो कर्म हो गया, थप्पड़ मारना कर्म हो गया। और गाली देना वचन को दूषित करने वाला काम हो गया। मन में सोचना मन को दूषित करने वाला काम है। पर कभी कभी मन में आ जाए और मन में ही हमने कंट्रोल कर दिया तो वचन के रूप में वो प्रकट नहीं होंगे। और वचन में हमने प्रकट नहीं किया तो कार्य में, कर्म में भी वो नहीं उतरता है, क्योंकि मूल में ही हमने उसको समेट लिया या मूल में ही हमने उसको सुधार लिया। इसलिए वाणी सुनने से, वाणी पढ़ने से, वाणी गाने से, प्राणनाथ जी के उपदेश को सुनने से, मनसा वाचा कर्मणा श्री जुगल चरण की आस, मन वचन कर्म तीनों युगल स्वरूप राजश्यामा के चरणों की आस लेकर के बैठे कि राज्य की भक्ति करते चले, अच्छा कर्म करते चले, राज्य की भक्ति करते चले, अच्छी बोली बोलते रहे, राज्य की भक्ति करते रहे और मन को शुद्ध बनाते रहे, पावन बनाते रहे, पवित्र बनाते रहे। तो देखिए आज की चौपाई वही वेदांत का प्रकरण कई दिनों से हमारा चलता आ रहा है। श्री प्राणनाथ जी महाराज सूरत धर्म प्रचार के लिए पहुँचे हुए हैं। महामंगलपुरी धाम की उन्होंने स्थापना कर ली है। तो सूरत के बड़े बड़े ज्ञानी मुनि प्राणनाथ जी से मिलने आते हैं कि नए महापुरुष आए हैं, इसीलिए उनके पास ब्रह्म ज्ञान है। तो उस ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे विद्वान भी आते हैं, साधक भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, वैष्णव भी आते रहे, वेदांती भी आते रहे,
वैष्णवों को जो समझाया पहले प्रकरण में हम लोग सुन चुके हैं, ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाह को। वेदांतियों को जो समझा रहे हैं हम प्रसंग बस इसे नित्य सुनते आ रहे हैं। तो श्री जी कहते हैं वेदांती माया को यूं कहे, काल तीनों जरा भी नाय। वेदांती जो होते हैं माया और ब्रह्म का वो विश्लेषण करते हैं। परमात्मा जो है उन्हीं के द्वारा माया भी व्याप्त होती है। माया मतलब संसार का आकर्षण। देखिए पहले हमारा जन्म हुआ, जन्म होते समय हमारा किसी से आकर्षण नहीं होता है, पर जन्म लेने के तीसरे दिन से माँ से आकर्षण हो जाता है ना। क्या कहा जाता है कि बच्चे 3 दिन में माँ को पहचानने लग जाते हैं, फिर महीना भर हो जाता है तो बाप को भी पहचानने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे परिवार के सदस्य को पहचानने लग जाते हैं बच्चे। तो होता क्या है कि उन बच्चों को बाहर का कोई आदमी उठाना चाहे तो बच्चे मानते नहीं, रोते हैं, क्योंकि उनके पहचान नहीं है ना। अभी पहचान न होने के कारण उनके पास वो जाना नहीं चाहते। घर वाले उठाते हैं तो बड़े हंसते हुए बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि एक माया की लहर चली, माया ने पहचान दे दी, इसलिए मोह बंधन इस तरह से बांध लेता है। फिर धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं तो पूरे परिवार से तो है ही, फिर मित्रों से भी बंधन हो जाता है, समाज से भी एक बंधन हो जाता है। तो ये क्या है, बंध पर बंध दिए विध विध के। आप देखिए ये माया का ही एक बंधन है, तरह तरह से ये हमें बांधे जा रहा है। तो देखिए माया के बंधन में कभी कभी आप ऐसे बंध जाते हैं कि शादी के दिनों में एक साथ रिश्तेदारों की शादियां होती है ना, 3-4 जगह शादियां हुई तो आप परेशान हो जाएंगे, यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं। माया का संबंध है, रिश्ता भी निभाना है, निभाएं तो कितना निभाएं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में 2 शादी में जाना हो ना तो मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक इतनी अड़ती है कि एक शादी पूर्व में है, एक शादी पश्चिम में है, दोनों जगह दोस्ती निभाने के लिए आपको जाना है। तो ये माया का बंधन है। ऐसे समय में समझा जाता है कि मित्र कम बनाया जाए, जितना मित्र बनाएंगे उतने ही दोस्ती निभाने के लिए जाना होगा और उतने हम परेशान ही तो होते रहेंगे। आज उसका जन्मदिन है, आज उसका शादी का सालगिरह है, आज ये है, आज वो है, ये चलता ही रहेगा माया का बंधन। तो श्री जी महाराज यही कहते हैं कि बहुत सारे लोग तो माया भी प्रभु की इच्छा से हुई है इसलिए निभाते चलो, पालन करते चलो, पर प्राणनाथ जी कहते हैं कि माया से निवृत्त होने से ही ब्रह्म मिलेंगे। माया में फंसे रहने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। माया को समझ करके, माया से ऊपर उठ करके, माया का उपभोग करते हुए, माया का उपयोग करते हुए, उपभोग करते हुए, फंसते हुए नहीं, उसी को माध्यम बना करके, उसी को चुन करके। जैसे आप देखिए ना, रुपया पैसा है ना, वो भी माया का ही खेल है। अब रुपया पैसे का भी सदुपयोग हो जाता है। कभी कभी आप तीर्थ यात्रा के लिए निकले, पैसे तो वही हैं, परंतु तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो आपकी सोच भी अच्छी है, विचार भी अच्छा है, तो आपके पैसे का सदुपयोग हो जाता है। तीर्थों में दान पुण्य करते हैं, पैसे का सदुपयोग हो जाता है। कभी कभी क्या है कि ऐसे ही रस्म निभाने के लिए कई कई जगह जो पैसे दिए जाते हैं, डाले जाते हैं, उससे बेहतर होता है कि पैसे का भी सदुपयोग, समय का भी सदुपयोग होता है। क्योंकि कभी कभी दिन भर गपशप में निकल जाता है। कहीं पिकनिक खाने चले गए तो गपशप में दिन निकल जाता है ना, कुछ उसका परिणाम नहीं है, पर एक मनोरंजन आपने किया। पर तीर्थों में आते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता है, मनोमंथन भी होता है। मन का मंथन, अपने ही मन को मथना। हम दूसरे का मन मथने के लिए प्रयास करते हैं, पर पहले खुद के मन को मथा जाए और मन को मथ करके मक्खन निकाला जाए। भक्ति रूपी मक्खन, प्रेम रूपी मक्खन, श्रद्धा रूपी मक्खन निकाला जाए। तो प्राणनाथ जी महाराज यही शिक्षा देते हैं कि माया में रहना है
पर माया में फंस करके नहीं, माया से निवृत्त हो करके माया के ऊपर ही रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। पर इतना आकर्षण भी न हो कि कभी हम कोई तीर्थ जाना चाहे तो भी माया न छोड़ सकें, ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए। तो वेदांतियों को समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्म और माया को अलग करो, दोनों को एक ही परिभाषा से आप समझने की कोशिश करोगे नहीं समझ पाओगे। काल तीनों जरा भी ना, फिर कहते हैं कि 3 काल व्यतीत होते हैं ना, समय कितने तेजी से भागता है। आप देखिए कि अभी अभी सुबह हुआ, हम लोग उठे बिस्तर से, नहाए धोए, देखिए घड़ी चलती रहती है, घड़ी की सुई भागती रहती है और समय भी निकलते जा रहा है। देखिए 2023 शुरू हुआ था ना, ऐसे लगता है कुछ दिन पूर्व ही हमने नया साल मनाया, पर इधर उधर करते हुए 1 दिन बीता, 7 दिन, सप्ताह व्यतीत हुआ, महीना व्यतीत हुआ, 1 महीने, 2 महीने, 12 महीने व्यतीत हो गए, साल व्यतीत हो जाता है। तो साल भर में हमने समय का सदुपयोग कितना किया, अच्छे काम कितने किए, ये भी निर्णय मन से ही लेना है, मन से ही सोचना है। और तीनों काल का सदुपयोग मतलब भूतकाल तो चला गया, पर भूतकाल में जो गलतियां हुई उसे वर्तमान में न होने देना, वो भी समय का सदुपयोग होता है। और वर्तमान तो पल मात्र का है। एक बार गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने सभी विद्यार्थियों को, स्कूली विद्यार्थियों को बैठा करके कहा, काल कितने हैं? तो सब ने कहा, गुरु महाराज भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 काल हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, भूतकाल की परिभाषा करो। सभी ने कहा, जो बीत चुका है, जा चुका है, कल का दिन, 1 साल पहले बचपन के दिनों, उसको भूतकाल कहा जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा, भविष्य किसको कहा जाता है? आने वाले दिन, आने वाला कल, परसों, आने वाला साल, नया साल, वो भविष्य है। गुरुजी ने कहा, वर्तमान, फिर वर्तमान की परिभाषा करो। आज का दिन, तो गुरु महाराज ने कहा, आज के दिन में भी 7 बजे की बेला देखो तो वो समय निकल गया है ना। तो गुरु महाराज ने घड़ी सामने रख करके, जो घड़ी में सेकंड का कांटा होता है ना, वो दिखा करके कहा कि वर्तमान कहाँ है, हमें बताओ। वो कांटा चलते जा रहा है, समय बीतते जा रहा है, कहीं कांटा रुकता नहीं है, तो वर्तमान कैसे कहा जाए? जो श्वास हमने लिए वो भूतकाल हो गया, जो लेने वाले हैं वो भविष्य काल है। तो वर्तमान तो बहुत थोड़ी देर के लिए है, पल भर के लिए है समय, पर वो पल पल जोड़ करके ही दिन बन जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि वर्तमान के पल को भी हम सुखद बना सकें, सफल बना सकें, सुंदर बना सकें। इसके लिए पल पल राज्य का ध्यान जितना हो सके, सुबह की बेला में, सुबह की बेला में ज़्यादा है ध्यान हो सकता है, क्योंकि दिन में और रात को तो मन बड़ा चंचल होता है। तो ऐसे पल पल कुछ राज्य को याद करें और राज्य से कहें, पल पल करूं प्रणाम, ऐसे करके राज्य को हम आराधना करते रहें। तो कहते हैं, काल तीनों जरा भी ना है, 3 काल तो व्यतीत हो रहे हैं, व्यतीत होते रहेंगे, इसका कोई अस्तित्व नहीं। चेतन व्यापी जो देखिए, अब काल के साथ हमारे अंदर एक चेतन तत्व है, जिसको आत्मा कहते हैं ना, आँख से नहीं दिखती है वो एक करंट की तरह है, जोश की तरह है, प्रकाश की तरह है वो आत्मा। इसीलिए आँखों से देख पाना संभव नहीं है। वो एक दिव्य ज्योति है जो परमात्मा के घर से उतर करके आई, परम धाम से उतर करके आई है। तो ज्ञानी जन ही आत्मा की परिभाषा कर सकते हैं। आप देखिए, दुनिया में 3 प्रकार के इलाज है ना। एक आयुर्वेदिक इलाज कहते हैं, एक होम्योपैथी कहते हैं ना, एक एलोपैथी है जो वैज्ञानिक डॉक्टरी दवा है। तो आयुर्वेद में तो ईश्वर को माना जाता है, आयुर्वेद जो प्रणाली है उसमें ईश्वर को माना जाता है, ईश्वर की कृपा ऐसे कहा जाता है। और
जो होम्योपैथी है उसमें भी वाइटल फोर्स करके कोई ना कोई दिव्य शक्ति है ऐसा माना जाता है। पर ये जो एलोपैथी है इसमें भगवान ठीक है कहते हैं कि ऊपर वाला आपकी रक्षा करे, पर ऐसे आत्मा और परमात्मा के विषय में बहुत खोजी नहीं हुई है। जैसे हृदय की गति चल रही है, सब अपने आप हो रहा है, मन अपने आप सोच रहा है, इस प्रकार से पढ़ाई कराई जाती है। पर इसके पीछे भी कोई दिव्य शक्ति तो है। हमारे शास्त्र हमारी वाणी कहती है वही आत्मा है, वही परमात्मा का अंश है। इसलिए उस आत्मा उस चेतन व्याप्त शरीर में है, उसको पहचान लेना। देखिए हमारे शरीर के किसी भी अंग को कोई छू देता है ना, हमको तत्काल पता लग जाता है। वो चैतन्यता व्याप्त होने के कारण ही है। आपके एक केस को भी किसी ने खींचा तो आपको पता लग जाता है। आपके पाँव को किसी ने छू दिया पता लगता है। शरीर को कहीं भी टच कर दिया किसी ने तत्काल पता लगता है। पूरे शरीर में चैतन्यता व्याप्त है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे जो भारत से विदेश की भूमि में धर्म प्रचार करने के लिए गए, तो विदेशी ज्ञानियों ने पूछा कि स्वामी जी ये बताइए कि आत्मा शरीर में कहाँ बैठती है? आत्मा का निवास शरीर में कहाँ है? मस्तिष्क में है या हृदय में है या आँखों में है? कहाँ है आत्मा का निवास? तो उन्होंने गीता का प्रमाण दे करके कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। कृष्ण ने गीता में कहा है कि ईश्वर का वास हृदय में होता है। हृदय की जो धड़कन है ना, उस धड़कन को चलाने के लिए ईश्वर आत्मा रूप से वहाँ पर बैठे हुए हैं। एक एक धड़कन हम लेते जा रहे हैं और धड़कन लेने से ही मस्तिष्क को भी पूरा ब्लड मिल रहा है, इसीलिए सोचने की शक्ति उसमें भी आ रही है। पूरा शरीर को तंदुरुस्ती मिल रही है, ताकत मिल रही है। ये क्या है? हृदय की धड़कन से है और ईश्वर का निवास हृदय में है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो हृदय है। सर्कल पूरी बॉडी है, आत्मा पूरी बॉडी में व्याप्त है, परंतु उसका जो सेंट्रल एक पॉइंट आप कहोगे तो हृदय है। तो हृदय को हम लोग दिल भी कहते हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, तोलो ना पीऊ पाइए जोलो न साधे दिल्ला। उस दिल को परमात्मा की ओर साधना है। दिल संसार में सद जाता है, माया में सद जाता है, घर परिवार में तो सद जाता है, पर दिल को परमात्मा की भक्ति में साधना, इसके लिए शाम सवेरे हम लोग पूजा करते हैं ना। प्रणामी परंपरा में शाम सवेरे की जो पूजा है ये दिल साधने वाली बात है। इस ढंग से दिल सद जाता है तो बिना पूजा के हम रह ही नहीं सकते, बिना महाप्रसाद चरणामृत के हम रह ही नहीं सकते हैं, बिना निज नाम के जाप, बिना मेहर सागर के पाठ हम रह ही नहीं सकते। अधूरा अधूरा लगता है। आज के दिन कुछ हुआ ही नहीं। जब उनका पाठ हो जाता है, ध्यान हो जाता है और प्रसाद पा करके नाश्ता करने जाते हैं तो एक प्रकार की तृप्ति का अनुभव होता है, संतुष्टि का अनुभव होता है और हमारी भक्ति भी सुदृढ़ हो जाती है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, सो भी उड़ावे तिन माए, पर चैतन्य त्याग की पहचान नहीं हुई, आत्मा की पहचान नहीं हुई तो हमारी बुद्धिमता, दुनिया में कितने कितने विद्वान हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेखक, कवि, दार्शनिक, पर आत्मा परमात्मा की बातें नहीं कही तो उनकी विद्या व्यर्थ है। उनके इतने बड़े बड़े किताबें लिख करके दो लोगों का दिमाग खा लेना व्यर्थ है। आत्मा परमात्मा की चर्चा उसमें होनी चाहिए, जो वास्तविकता है उससे समाज को जोड़ना चाहिए, मानवता को जोड़ना चाहिए। और वेदांतियों को भी यही कहा कि ब्रह्म सत्य चिद और आनंद स्वरूप है, तो ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति से समाज को जोड़िए। यही शिक्षा प्राणनाथ जी ने उन सबको भी दी और यही शिक्षा गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए धीरे धीरे 2023 का साल अब अंतिम छोर पे आ गया है, 2024 प्रारंभ होने वाला है। तो ऐसे सुबह घड़ी में, सुबह दिन में, मंगलधाम में बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है नए साल का, क्योंकि जब से मंगलधाम बना तो कालिम्पोंग के सुंदर साथ ने कहा
कि आज के दिन हम लोग दूर पिकनिक के लिए जाएं, घूमने के लिए जाएं। इससे अच्छा है हम मंगल धाम ही आए, यही पूजा पाठ करें, भजन सुने, सत्संग सुने, राज्य का पारायण करें और यही भंडारा हो जाए, यही सबका मिलन हो जाए। तो जब से मंगल धाम बना तब से 1 जनवरी को यहाँ पर कार्यक्रम होता है और वो कार्यक्रम की जिम्मेदारी हमने युवाओं को दी है। आप लोग युवा दिवस के रूप में मनाओ, क्योंकि हम लोग तो करते ही हैं पर युवाओं को आगे आना चाहिए। तो ये नया साल युवा लोग उसको हैंडल करते हैं और हम सब लोग साथ होते ही होते हैं। तो नया साल अच्छा जाए, शुभ शुरुआत हो जाए तो सारा साल भी अच्छा ही अच्छा मंगलमय हो करके चला जाता है। ये कार्यक्रम भी हम लोग, और उसके साथ साथ हम लोगों ने नए साल में बच्चों का शिविर, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, हाई स्कूल लेवल के जो स्टूडेंट हैं, कुछ कॉलेज के भी स्टूडेंट हैं, उनका शिविर हम लोग रखते हैं। अलग अलग क्लास वाइज हम लोग शिविर रखते हैं और उनको धार्मिक शिक्षा देने के लिए 7 दिवसीय ये शिविर का कार्यक्रम चलता है। उनको धर्म क्यों चाहिए, पूजा पाठ क्यों करना, परमात्मा की भक्ति क्यों करना, यह क्या ज़रूरी है, ये सब शिक्षाएं उनको दी जाती है। प्राणनाथ जी ने क्या कहा, गुरुजी मंगलदास जी ने क्या कहा, विराट क्या है, चरचनी क्या है, वितक क्या है, वाणी क्या है, सेवा पूजा क्या है, क्यों वेजिटेरियन रहना चाहिए, आदि आदि शिक्षा बच्चों को दी जाती है। तो आज बहुत सारे बच्चे भी हमारे सिक्किम से आएंगे, डुवर्स से आएंगे, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग से और भी बहुत सारे क्षेत्र से हमारे बच्चे आ जाते हैं और मंगलधाम के वातावरण में रह करके धार्मिक शिक्षा लेते हैं। ये भी सुंदर कार्य सब होने वाला है। तो इसी के साथ आज के प्रवचन को हम विराम देने जा रहे हैं, वाणी चर्चा को। आज के दिन हमारे हैदराबाद से श्री निरंजन लाल जी अग्रवाल जो राज्य के प्यारे बन चुके हैं, इसके पूर्व परिवार के सभी सदस्य आए थे, तो वह भी मंगलधाम दर्शन करने के लिए साथ ही आए थे। तो उनको भी श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए मैना देवी जी, राजीव जी और बबीता जी, निखिल, आरती, साहिल, साक्षी और ऋषिका, यश, धवनी, माननी, जीत सपरिवार यहाँ पर कल ही मंगलधाम दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और आज के सुबह नाश्ता की सेवा और भंडारे की सेवा उनकी ओर से है। तो सदा ही ये परिवार गुरुजी की सेवा में, मंगलधाम की सेवा में हमेशा ही रहते हैं और गत वर्ष भी आने के लिए प्रोग्राम बनाया था, तो इस वर्ष राज्य ने उनको ये मंगलधाम में आने के लिए अवसर प्रदान किया। तो परिवार के सभी सदस्य को और माता जी मैना देवी को, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आप सुंदर साथ भी जो बाहर से आए हैं शिविर में भाग लेने के लिए, या प्रथम जो है 1 तारीख को मंगलधाम में आरती करने के लिए, आप सभी को भी मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। वेदांती माया को यूं कहे, काल तीनों जरा भी नाहे, चेतन व्यापी जो देखिए, सो भी उड़ावे तिन माहे, सो भी उड़ावे तिन माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
पिया